फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो ऑलरेडी HDA चैप्टर में हो चुका है, वो होगा सब्स्टिट्यूशन। ये ऑलरेडी अभी HDA चैप्टर में हुआ है, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट। मेरे पास ये होगा रिएक्शन नंबर, मेरे ख्याल से 4 5 6 ना, चेक करो। रिएक्शन नंबर 6, इट्स एक्शन ऑफ HX। जनरल रिएक्शन होगा व्हेन अल्कोहल ROH treated with HX, it gives RX plus H2O। याद आया क्या? OH और H चला जाएगा। When alcohol treated with HX, it gives alkyl halide। अल्काइल, ये उसका जनरल रिएक्शन है। अब क्या क्या पता है हम लोग ने एक टेबल बनाया था, अगर आपको याद होगा, इस रिएक्शन के लिए एक टेबल बनाया था। HCl is very less reactive as compared to HBr. HI is highly reactive as compared to HBr. And for alcohol, primary, secondary, tertiary alcohol is more reactive as compared to secondary. Primary alcohol is less reactive. When HCl is treated with what? Primary alcohol in presence of anhydrous ZnCl2 और हीट करेंगे तो बहुत टाइम के बाद हमें क्या मिलेगा? अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। वही अगर हम लोग कहेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे विद सेकेंडरी अल्कोहल, तो हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर फ्यू मिनट मुझे अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। और वही ये रिएक्शन हम लोग करेंगे एट रूम टेम्परेचर विद टर्शरी अल्कोहल, विद इन ए सेकेंड मुझे रिएक्शन होने वाला है। करेक्ट। तो ये जनरल रिएक्शन में हम लोग कर सकते हैं फॉर अल्काइल क्लोराइड। हुआ है ना? HBr नेचर में अवेलेबल नहीं है, तो क्या यूज़ करेंगे? NaBr विद वॉट? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 फॉर प्राइमरी अल्कोहल, NaBr with dilute H2SO4 for secondary alcohol, and NaBr with a dilute H2SO4 with a tertiary alcohol। HI के लिए तो कुछ है ही नहीं रीजन, तो ये रीजन याद है सब लोग को? पक्का? तो अगर मैं प्रैक्टिस के लिए दूं तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? पक्का 100%? ओके, दिख रहा है ना? ब्लर दिख रहा है। दिख नहीं रहा था ना, अभी दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल ट्रीटेड विद HX, इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। वी कैन प्रिपेयर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। समझो मेरे पास है CH3CH2OH, इथेनॉल, CH3CH3OH, प्रोपेन 2 और मैं नाम नहीं देने वाला हूँ, कुछ भी नहीं। देन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देन मेरे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेनॉल। देन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास है बेंजाइल अल्कोहल। इन सब का रिएक्शन करेंगे। पहला आप करो विद HCl, HBr, HI, HCl एंड HBr। आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये आप लोग खुद से करेंगे।
पॉसिबल है? स्टेटमेंट बताओ पहले, क्या आएगा? व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स करस्पॉन्डिंग जनरल रिएक्शन। कंडीशन दिए हुए, एग्जांपल दिए सॉल्व करने के लिए। चलो स्टार्ट करो। क्या होगा यहाँ से? देखो ये OH और H चला जाएगा, OH और यहाँ से भी चला जाएगा, H यहाँ से OH और H, यहाँ से OH और H चला जाएगा। सब में वाटर मिलने वाला है। बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में CH3 CH2 Cl प्लस H2O। यहाँ पे आएगा CH3 CH3 Br प्लस H2O। यहाँ पे मुझे मिलेगा CH3C CH3I प्लस H2O। यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, OH की जगह पे लिखेंगे Cl प्लस H2O। यहाँ पे आएगा बेंजीन रिंग CH2 Br प्लस H2O। क्लियर है सबको? अब देखते हैं कितने ने करेक्ट नाम लिखा है। 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथेनॉल, वेरी गुड। 3 कार्बन है, प्रोपेन। क्या मैं इसका कॉमन नेम लिखूं? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल। वही IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या आएगा? बोलो। क्या लिखेंगे? 2-मिथाइल, वेरी गुड, शाबाश, ये भी करेक्ट है। इनका IUPAC नेम बोलो। क्लोरो इथेन, 2-ब्रोमो प्रोपेन, 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन। करेक्ट है क्या? कॉन्गेशन में कितने कार्बन है? 3। आइडो और मिथाइल का पोजीशन क्या है? 2। नेक्स्ट, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम बताओ। IUPAC नेम बताओ या कॉमन नेम, कुछ भी, चलो बोलो। ये होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। मुझे मिलेगा यहाँ पे क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, सॉरी हेक्सेन। ये होगा बेंजाइल अल्कोहल और ये होगा बेंजाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम लिख के दिया है। अब जरा कंडीशन पे ध्यान देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल विद HCl क्या आएगा? ZnCl2 हीट। सेकेंडरी अल्कोहल HBr NaBr विथ डाइल्यूट H2SO4। टर्शरी अल्कोहल है, कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हीट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ये साइक्लिक है, सेकेंडरी है, क्या आएगा? ZnCl2 एनहाइड्रस। प्राइमरी अल्कोहल विद HBr क्या आएगा? NaBr विथ कॉन्सनट्रेटेड, वेरी गुड, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्लियर है सबको? 100% आया सबको? बाकी जिसका लिखो फटाफट। हाँ 1, हाँ वो एनहाइड्रस आएगा। हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी रिएक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं तो जस्ट रिवाइज करेंगे। करेक्ट, सेम एग्जांपल्स हम लोग बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर। अभी कितने रिएक्शंस हो गए थे? 5 ना। रिएक्शन नंबर 7 नहीं ये 7। एक्शन ऑफ PX3 कुछ याद आया?
फॉस्फरस ट्राइहलाइड। जनरल रिएक्शन में क्या आएगा? व्हेन ROH अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फरस ट्राइहलाइड इट गिव्स RH plus H3PO3। व्हेन अल्कोहल treated with phosphorus trihalide it gives corresponding alkyl halide। इससे भी हम लोग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों बना सकते हैं। मैंने बताया था जब ये 3 आएगा बैलेंसिंग में दोनों जगह पे 3 लिखना है, फिक्स बैलेंसिंग है, कोई चेंजेस नहीं। कंडीशन क्या क्या दिया था? अगर PCl3 यूज़ करेंगे स्टेबल है, सिर्फ हीट करना है। वही अगर मुझे PBr3 यूज़ करना है, नेचर में अवेलेबल नहीं, क्या आएगा? रेड फॉस्फरस विथ ब्रोमीन। वही फॉस्फरस ट्राई आयोडाइड रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे? रेड फॉस्फरस विथ, बस इतना आएगा एरो के ऊपर। बाकी कंडीशन सेम, OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा अगर मैं कहूँ रिएक्शन नंबर 8, एक्शन ऑफ PCl5, कुछ याद आया? व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड गिव्स RCl, HCl एंड POCl3। बताया था कैसे याद रखना है? ROH Cl PCl3 Cl Cl, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, RCl मिलेगा, POCl3 मिलेगा, HCl मिलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? व्हेन अल्कोहल हीटेड विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड इट गिव्स ओनली अल्काइल क्लोराइड। इसमें ब्रोमाइड, आयोडाइड मिलता नहीं है। देन रिएक्शन नंबर 9, दैट इज एक्शन ऑफ SOCl2। वो है ना सब HDA में, सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा है हम लोग ने। क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? थियोनाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसे? और इस रिएक्शन को किस नाम से याद रखेंगे? अगर डार्जन मेथड याद होगा, डार्जन मेथड नाम दिया ना मैंने, बोलो क्या आएगा? व्हेन ROH treated with SOCl2 in presence of, शाबाश, पायरिडीन, क्या मिलेगा? RCl, HCl प्लस SO2। और ये दोनों बाय प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होंगे? गैसेस स्टेट में। सो व्हेन अल्कोहल is treated with thionyl chloride in presence of pyridine it gives alkyl chloride। अब 4 रिएजेंट्स हो गए अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, तो कौन सा मोस्ट यूजफुल होगा? SOCl2। कौन सा? विच इज मोस्ट यूजफुल रिएजेंट टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल? थियोनाइल क्लोराइड। व्हाई? बिकॉज रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट आर इन गैसेस। हुआ ये सब कुछ, तीनों रिएक्शन। किसी को डाउट है? अभी अगर यही एग्जांपल सॉल्व करने हम लोग को, ध्यान दो, डायरेक्टली अगेन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो मेरे पास है CH3 CH3OH ट्रीटेड विथ PCl5, सॉल्व करो। देन आएगा CH3 CH2OH प्लस PBr3। एरो पे क्या आएगा? बोलो, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? रेड फॉस्फरस विथ ब्रोमीन। करेक्ट ना? देन अगर मैं कहूँ मेरे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल नहीं, पेंटेनॉल लिखते हैं, यहाँ पे OH है, ट्रीटेड विथ SOCl2। बोलो क्या आएगा एरो पे? इन प्रेजेंस ऑफ, आएगा ना सॉल्व करने के लिए? करो। ये तीनों कंडीशन पहले लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ, फिर 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हो चुका है इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ। बोलो पहले क्या आएगा? व्हेन फॉस्फरस ट्राइहलाइड, फॉस्फरस gives alkyl halide, then alcohol treated with pentachloride gives
अल्कोहल ट्रीटेड विथ थियोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ गिव। ये जनरल रिएक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और एग्जांपल सॉल्व करेंगे खुद से। आएगा ना? चलो जल्दी करो। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने का करेक्ट आया है। क्या आएगा पहले नाम बताओ, क्या होगा ये? प्रोपेन टू ऑल ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या मिलेगा? CH3CH3Cl। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? HCl प्लस POCl3। करेक्ट। यहाँ पे इसका नाम होगा इथेनॉल। PBr3 के साथ रिएक्शन करना है, मतलब बैलेंसिंग के लिए क्या लिखेंगे? 3। प्रोडक्ट में क्या आएगा? CH3CH2Br एंड बाय प्रोडक्ट में होगा H3PO3। यहाँ पे लिखेंगे 3। इसका IUPAC नेम होगा साइक्लोपेंटेनॉल। करेक्ट। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? क्लोरो, क्या मिलेगा? क्लोरो साइक्लोपेंटेन। बाय प्रोडक्ट में क्या होगा? HCl प्लस SO2, बोथ आर इन गैसियस स्टेट। प्रोडक्ट का नाम ब्रोमो इथेन 2 क्लोरो प्रोपेन। आया कि नहीं करेक्ट? किसका रॉन्ग आया? ठीक है, देखो क्या हो गया। अल्कोहल के टाइप वाइज जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको टेबल बनाने में हेल्प होगा इसका। हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ब्रेकिंग ऑफ OH, अब कौन सा पार्ट चले? ब्रेकिंग ऑफ CO। उसमें थर्ड पार्ट शुरू होगा अभी। पहला एलिमिनेशन देगा, सब्स्टिट्यूशन। अब नया पार्ट देखेंगे, ध्यान है क्या सबका? लिखो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। टॉपिक मतलब ई पार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है? अब हमारे पास अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। 3 अलग अलग टाइप में ऑक्सीडेशन को डिवाइड करेंगे। मैं शॉर्टकट में आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, एंट्रेंस में भी आपको हेल्पफुल होगा। 3 अलग अलग टाइप में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, एक होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पहला पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, चलो पहले माइल्ड से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ये रिएक्शन नंबर 9 होगा ना, ये 10, ठीक है, जो भी है 9 10 मेरे ख्याल से 10 रहेगा। यूजिंग PCC और PDC, PCC और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में भी यहीं से स्टार्ट करना है। ये है MOA, ध्यान से सुनो, MOA मोआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? अगर मेरे पास है RCH2OH, कौन सा अल्कोहल होगा? ये प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे मेरे पास है RCHROH, ये कौन सा अल्कोहल होगा?
सेकेंडरी अल्कोहल। और वही अगर मैं कहूँ मेरे पास है RCROH, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? तो ध्यान रखो, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ आइदर PCC और PDC, PCC और PDC। सर ये PCC और PDC क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? इनका नाम मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। इसे कहेंगे पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दूसरा होगा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। These are what? Mild oxidizing agent. What is the meaning of oxidation? Either addition of oxygen or removal of hydrogen. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन देंगे। दे ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड अल्कोहल, बराबर ना। ये अल्कोहल को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, बट सिर्फ एक बार, बराबर ना। आगे उसका ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे ध्यान दो, ये H चला जाएगा, मुझे मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH और बाय प्रोडक्ट में आएगा H2। क्या मिला? H2 मतलब क्या मिला? अल्कोहल। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ वो समझ लो तो आपको इजी रहेगा मैकेनिज्म के साथ। समझो मेरे पास क्या था? RCH यही था प्राइमरी अल्कोहल। मैंने क्या ऐड किया? ऑक्सीजन। तो समझो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? OH। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या ऐड हुआ? OH ऐड हो गया, करेक्ट। तो ये कार्बन पे कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए? 2। और हमें पता है कि कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाईली क्या है? अनस्टेबल। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा बाय प्रोडक्ट में, दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या चला गया? H और यहाँ से OH डबल बॉन्ड, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2O। मुझे प्रोडक्ट मिला, नाम है अल्डिहाइड, करेक्ट। सेम अगर मैं यहाँ पे करूँ क्या होगा? RCHOH, अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? OH, अगेन 1-2 कार्बन पे क्या है? सेम, क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से OH यहाँ से चला जाएगा, यस और नो? तो ये कार्बन कार्बन आपस में क्या बनाएंगे? तो क्या मिला मुझे? कीटोन। क्या मिला? लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। और बाय प्रोडक्ट में अगेन क्या मिला? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कीटोन। और ये टर्शरी में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइक PCC और PDC। PCC का मतलब क्या है? PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एंड PDC का मतलब होगा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। नाम याद रखो, एग्जाम में आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत। प्राइमरी अल्कोहल रिड्यूस बाय PCC गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन गिव कीटोन। ये उसका फर्स्ट प्रोडक्ट है। किसका? प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल का, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, याद रहेगा, इजी है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी गिव कीटोन। लिखो, मैं बता रहा हूँ। लिखा? ऑक्सीडेशन
यूजिंग पीसीसी और पीडीसी, यूजिंग पीसीसी और पीडीसी, ब्रैकेट में लिखो MOA, पता होना चाहिए क्या है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ पीसीसी और पीडीसी, इन प्रेजेंस ऑफ पीसीसी और पीडीसी और पीडीसी लिखा, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives aldehyde, primary alcohol on oxidation gives aldehyde, and secondary alcohol gives ketone। क्लियर है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MOA do not oxidize tertiary alcohol, oxidize tertiary alcohol, ऑक्सीडाइज टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलेगा, सेकेंडरी का, टर्शियरी का ऑक्सीडेशन लिखो। ओके, अभी आफ्टर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के बारे में बताएंगे। ध्यान दो, शॉर्टकट में कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एंट्रेंस के हिसाब से याद रखना है। अगर मैं कहूँ रिएक्शन नंबर 11, अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने बोला, फॉर एग्जांपल KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, देन अगर कहीं पे लिखा रहेगा K2Cr2O7 विथ डाइल्यूट H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर कहीं पे लिखा रहेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, SOA, मोआ सोआ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये शॉर्टकट क्यों है, बाद में फॉर्म करने के लिए आएगा, टेबल वगैरह हेल्प करेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन है, अगर मेरे पास है RCH2OH, या फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है एंड टर्शियरी अल्कोहल है, जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दो, बाद में बोलने का नहीं। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो फर्स्ट ऑक्सीडेशनल प्रोडक्ट इसका अल्डिहाइड होगा। क्या होगा? बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप रिएक्शन एट अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? याद रखो इसे। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो समझो मेरे पास है यहाँ पे CH3CH2OH, क्या है इसका नाम? इथेनॉल। ये ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, मैं लिख रहा हूँ क्रोमियम ऑक्साइड, कोई भी ले लो एक, या फिर हम लोग लिखते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 विथ डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा ऑक्सीडेशन करने के बाद? फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है अल्कोहल का? प्राइमरी अल्कोहल का क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, समझ में आएगी नहीं? इथेनॉल के बाद अगेन वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, करेक्ट। तो ये CH बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में?
CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या मिला मुझे? इथेनॉइक एसिड, क्या मिला? ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके पास जितने नंबर ऑफ कार्बन थे, कितने कार्बन थे? 2, इसके पास भी कितने कार्बन है? 2, और इसके पास भी कितने कार्बन रहेंगे? 2। तो प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it gives aldehyde, and which on further oxidation gives carboxylic acid with the same number of carbon atom, with कार्बन कम होता नहीं है, जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। क्लियर हुआ? पक्का याद रहेगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू गिव्स कीटोन, क्या मिलेगा? कीटोन। आगे ऑक्सीडेशन करना ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या याद रखना है? प्राइमरी अल्कोहल का क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ फाइनल प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग। सेकेंडरी का माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, आपको याद रखना है कि क्या फॉर्म करेगा? कीटोन। टर्शरी के लिए मैंने क्या बताया था? रिएक्शन होता, बट यहाँ पे मुझे मिलेगा अल्कीन। क्या मिलेगा? एग्जाम्पल में अगर कहूँ तो मेरे पास है CH3 CCH3 CH3OH, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैं लिखता हूँ यहाँ पे CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा? और प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा डबल बॉन्ड CH2, OH यहाँ से H फ्रॉम अल्फा कार्बन, मुझे मिला 2 मिथाइल प्रोप 1 इनर, एंड बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2O। क्या मिला मुझे पहले यहाँ पे? अल्कीन। याद रहेगा। टर्शरी अल्कोहल से क्या मिलेगा? अल्कीन। सेकेंडरी से कीटोन। सेकेंडरी से क्या मिलेगा? क्लियर है सबको? एनी डाउट? हाँ, अभी इसके आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्या? होता है। अगर मैं इसको और ऑक्सीडाइज करूँ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका कीटोन बनेगा। फिर उस कीटोन को भी आगे ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको भी आगे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन को भी आगे ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? कम होंगे। जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उससे एक कार्बन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल से करूं तो 2 कार्बन क्या मिलेंगे? कम होते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे करूँ कि मेरे पास क्या था? CH3 CH3 करेक्ट। ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। फर्स्ट ऑक्सीडेशन करेंगे तो मुझे क्या मिला? कीटोन। और ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, बराबर ना? सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CC बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CC बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आएगा OH। क्या किया था रिमूव मैंने? CH3, एक इधर H आ गया, बचा क्या? CH2। तो बाय प्रोडक्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कितने कार्बन बचे? 2। मेरे पास कितने थे? 3। तो बाकी सब किधर चले गए? कार्बन डाइऑक्साइड। धीरे धीरे क्या होता जाएगा? एक एक कार्बन कम होगा। अब यही अल्कीन का करेंगे तो क्या होगा? पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिख रहा है ना? क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या आएगा इधर? कीटोन, एक कार्बन गया। फिर अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड, एक और कार्बन गया। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? कम होंगे। यस और नो? सबसे लास्ट प्रोडक्ट, सबका लास्ट प्रोडक्ट क्या आने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही आने वाला है। बट जो इजीली होता है और हमें याद रखना है, प्राइमरी गिव्स कीटो, सेकेंडरी गिव्स टर्शरी गिव्स, इतना ही याद रखेंगे। क्लियर है सबको? इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? चलो लिखो, बता रहा हूं मैं। Using KMnO4, K2Cr2O7 with dilute H2SO4, HNO3 nitric acid,
क्रोमियम ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल gives aldehyde, primary alcohol gives aldehyde which on further oxidation, primary alcohol gives aldehyde which on further oxidation gives ketone, sorry, carboxylic acid, which on further oxidation gives carboxylic acid with same number of carbon atom, with same number of carbon atom. Primary alcohol gives aldehyde, लिखा, which on further oxidation gives carboxylic acid with same number of carbon atom. ये दिख रहा है ना, ये इतना लिखो। फिर उसके बाद आप लोग खुद से लिखेंगे, बोलो क्या आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, टर्शरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्कीन, और फिर इसको कॉपी करेंगे, आएगा ना? चलो लिखो। ये यहाँ पे इथेनल आएगा, इथेनल। नेक्स्ट, आगे ध्यान दो। लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक अलग टाइप हमारे पास होगा, यूजिंग कॉपर मेटल अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। कितना? 300, ठीक है। अब कहीं पे 300 यूज किया होगा, कहीं पे अगर आप देखेंगे तो इसी जगह पे 573 केल्विन लिखा होगा। बात तो एक ही है ना, 273 मतलब कितना? 0, तो 300 के लिए क्या लिखा रहेगा? 573। अब इसकी कंडीशन क्या है? सेम कंडीशन, कोई चेंजेस नहीं, शॉर्टकट में लिखेंगे। अगर मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज। अब इसमें एग्जांपल में लिखते हैं, डायरेक्ट समझो, CH3 CH2 OH, करेक्ट। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। हीटेड विथ कॉपर मेटल अराउंड टेम्परेचर 573 केल्विन, क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, क्या मिला? अल्डिहाइड, एंड हाइड्रोजन गैस नीडेड हुआ। देखो, कॉपर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, PCC PDC ऑक्सीजन देंगे, K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, these are what? strong oxidizing agent, mild oxidizing agent, ऑक्सीजन देने वाले ग्रुप है। कॉपर ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो वो क्या है? ये एक डीहाइड्रोजिनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? डीहाइड्रोजिनेशन। क्या करेगा? मतलब हाइड्रोजन रिमूव करना भी तो एक टाइप का क्या है? ऑक्सीडेशन। तो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर मेटल अराउंड टेम्परेचर 573 केल्विन, यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया? हाइड्रोजन गया, उन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड। तो मुझे बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2। क्लियर हुआ? बाकी टाइम पे क्या मिल रहा था? वाटर, बराबर, सेम, इतना याद रखना है। सिर्फ बाय प्रोडक्ट चेंज हुआ। CH3 CH CH3OH, ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर। सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करेंगे कॉपर मेटल के साथ, टेम्परेचर 573 केल्विन, क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? अगेन हाइड्रोजन। तो टर्शरी के साथ क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के साथ होता है, टर्शरी अल्कोहल
when heated with copper metal at about temperature 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस, मुझे यहाँ पे अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, अल्कीन, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में वाटर है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। तो टर्शरी अल्कोहल का क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या होगा? आ रहा है क्या समझ में? डिफरेंस समझा? OHNH चला जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन। टर्शरी अल्कोहल का क्या होगा? डिहाइड्रेशन। एनी डाउट? क्लियर? याद रहेगा, इसमें और कुछ याद रखने जैसा नहीं है। चलो लिखो, यूजिंग कॉपर मेटल अराउंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गए। फिनॉल की केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। कितने प्रिपरेशन थे? 4। कौन सा? हाउ विल प्रिपेयर फिनॉल? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम क्यूमीन एंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब फिनॉल के केमिकल रिएक्शन पे ध्यान दो। पहले कंडीशन समझ लो। अगर HDA पढ़ा है, वो टाइम पे मैंने बहुत बेसिक में करवाया था कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है विच इज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसे क्या अटैच हुआ? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके पास क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक पार्शियल डबल बॉन्ड। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? अंदर रेजोनेंस फॉर्म होगा और एक्टिव होके नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू OH। बराबर? तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे आएगा? आइदर ऑर्थो और याद रहेगा? बस इतना याद रख लिया तो भी रिएक्शन इजी हो जाएंगे। अब फिनॉल में अलग अलग कंडीशंस हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ रिएक्शन नंबर 1। सबसे पहला है मेरे पास एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। एक्शन ऑफ व्हाट? ध्यान है क्या सबका? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक एक करके लिखते जाते हैं। फिनॉल, क्या ये? व्हेन फिनॉल treated with bromine, in presence of water, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है क्या? नहीं, ये पोलर सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? अब इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट मिलने वाला प्रोडक्ट एग्जाम में, एंट्रेंस में भी आएगा। फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इट गिव्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और बाय प्रोडक्ट में आएगा 3HBr। कैसे आया समझा क्या? इन 3 जगह से हाइड्रोजन गया, Br के साथ HBr बॉन्डिंग बन गया, 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। नाम बोलो, क्या आएगा इसका नाम? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। करेक्ट है? फिनॉल के हिसाब से 2, 4 एंड 6। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 3। फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स व्हाट? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन नंबर 2। एक्शन ऑफ ब्रोमीन, एक्शन ऑफ विथ कार्बन डाइसल्फाइड, ध्यान दो। व्हेन फिनॉल is treated with bromine in presence of carbon disulfide, at low temperature, हीट नहीं करना है, दोनों जगह पे भी टेम्परेचर नहीं है,
समझ में आएगी नहीं? वो तो बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे है, ये हम लोग कह सकते हैं लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं, टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है। क्या होगा? तो मुझे मिलेगा मिक्सचर आइदर ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्या मिलेगा? आइदर ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमो। तो मुझे बताओ दोनों जगह से क्या गया? H Br के साथ क्या बनाएगा? 2HBr। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 2। तो मैं कहूँगा व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद ब्रोमीन इट गिव्स व्हाट? ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और ये क्या है? पैरा ब्रोमो फिनॉल। मेजर कौन रहेगा रे? पैरा इज ऑलवेज मेजर। इजी है, हो चुका है, ऐसा कुछ नया है हमारे लिए, नहीं समझा। क्लियर हुआ है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 3, एक्शन ऑफ कॉन्संट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। सो व्हेन फिनॉल, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही सब पूछने वाला हूँ। ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करेंगे फिनॉल के साथ तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ब्रोमीन विद कार्बन डाइसल्फाइड प्रोडक्ट क्या आएगा? फिनॉल ट्रीटेड विद व्हाट? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड कॉन्संट्रेटेड। तो प्रोडक्ट पे ध्यान दो, मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा OH, नाइट्रेशन होगा एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। करेक्ट। अब ये कैसे स्प्लिट होता है? दो पार्ट में, OH एंड NO2। पॉजिटिवली पार्ट क्या है? NO2 उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, तो OH H के साथ क्या फॉर्म करेगा? 3H2O। यस और नो? तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 3। इसका नाम क्या आएगा बताओ? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रो। और मैंने आपको इसका नाम ऑलरेडी लिख के भी दिया है, इसे कहेंगे पिक्रिक एसिड। क्या कहेंगे? कॉमन नेम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। How will you prepare picric acid from phenol? So when phenol treated with concentrated nitric acid, it gives 2,4,6 trinitrophenol known as what? Picric acid. Easy है? आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4 पे। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3, बराबर दिल वाला नाइट्रिक एसिड। क्या कहता है ये? व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ HNO3 डाइल्यूट, ध्यान है क्या सबका? क्या मिलेगा? इट गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगेन मुझे बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? 2H2O। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। प्रोडक्ट का नाम बताओ? यहाँ पे लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो। यहाँ पे आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। आ रहा है कि नहीं समझ में? बट नॉर्मली हम लोग के पास यहाँ पे पैरा क्या होना चाहिए? याद रखो, बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग कहेंगे पैरा मेजर होता है, सब जगह पे हम लोग ने पैरा मेजर लिखा है। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों? तो ध्यान दो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा? देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जब
फिनॉल के पास OH ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा एट ऑर्थो पोजीशन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करेक्ट। इसके पास कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास कौन सा है, पार्शियल। तो इनके बीच में जो फॉर्म होगा उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या कहेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट, क्या होगा, ऑर्थो इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पैरा। ऑर्थो क्या है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा ये। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें 2-4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड पैरा में नहीं बनता है, बनता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बट इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा, मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर बना है हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जब यहाँ पे पैरा में हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, ध्यान दो। मेरे पास होगा OH, N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, करेक्ट, नाइट्रो। दूसरा मेरे पास अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगेन होगा OH, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या होगा, इसके पास क्या है, नेगेटिव, ये इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में बना है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। और जो ऑर्थो में बनेगा वो क्या होगा, ऑर्थो में जो बनेगा वो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट। ये कौन सा रहेगा, याद रहेगा क्या, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंट्रा। ये इंडिविजुअल है ना, ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किससे, इंट्रा से। मेजर ऑर्थो है, मेजर ऑर्थो है, बट बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो इसका क्या होगा, ज़्यादा। एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, विच मॉलिक्यूल इज हाईली वोलाटाइल, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल और पैरा नाइट्रो फिनॉल, तो कौन ज़्यादा हाईली वोलाटाइल रहेगा, ऑर्थो। वोलाटाइल का मतलब क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, समझ में आ रहा है ना। हाईली वोलाटाइल मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, तो कौन हाईली वोलाटाइल है, नाइट्रो। मेजर ऑर्थो, हाईली वोलाटाइल भी, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका पूछा, तो पैरा, याद रहेगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते, कंसेप्ट एक ही है, क्लियर। रीजन पूछा, वाई पैरा नाइट्रोफिनॉल is less volatile और why ortho नाइट्रोफिनॉल is more volatile as compared to para, तो रीजन क्या आएगा, इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा, उसमें एनी डाउट, याद रहेगा, ओके। तो उतना याद रखना है आपको। कितने रिएक्शन हो गए रे, 4। तो एक एक का स्टेटमेंट आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ, फिनॉल ट्रीटेड विथ, फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, क्या है, तो बोलो ना, फिनॉल ट्रीटेड विथ गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, सिंगल रिएक्शन है, आ रहा है ना समझ में। करेक्ट। नेक्स्ट, ध्यान दो, आवाज नहीं इधर। उसके बाद सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड रिएक्शन कौन सा है, एक्शन ऑफ ब्रोमीन विथ कार्बन
डाइसल्फाइड। बोलो, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमो। व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ in presence of concentrated H2SO4, in presence of, हाँ याद रखो यहाँ पे आएगा concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4 give 2,4,6 trinitrophenol, also known as when phenol treated with dilute nitric acid gives mixture of ortho-para-nitrophenol where ortho-nitrophenol is a major product। लिख सकते हैं, कुछ नया नहीं हम लोग के लिए। चलो लिखो, तो कितने रिएक्शन हो गए? कौन से? ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन ही हुआ है, अभी सल्फोनेशन बाकी है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बाकी है और कुछ नेमिंग रिएक्शंस है। तो बाकी के रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज यही रिएक्शन आज तक कंप्लीट हो गए। कितने रिएक्शन हुए? सिर्फ 4 और 6 रिएक्शन बाकी है।